हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष। आज फिर से हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है जड़। टॉपिक का नाम है जड़, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रूट। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जड़ क्या होती है? किसी भी पेड़ के जो पालन पोषण के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, शोषण करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, वो जड़ होती है। तो जड़ का निर्माण कैसे होता है ये हम देखेंगे। एक बीज होता है, जैसे एक बीज है, ये एक बीज है। इसमें दो भाग होते हैं, एक मूलांकुर होता है, एक परांकुर होता है। ठीक है। इसका जो नीचे वाला भाग है उसे हम बोलते हैं मूलांकुर। नीचे वाले भाग को बोलेंगे मूलांकुर, और जो ऊपर वाला भाग होता है उसे बोलते हैं हम परांकुर। तो बीज का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है मूलांकुर, उससे निर्माण होता है मूल का। मूल मतलब जड़ का। मतलब जड़ का निर्माण कहाँ से होता है? मूलांकुर से। इसे हम मूल भी कहते हैं। मतलब याद रख सकते हैं, मूल का निर्माण कहाँ से होता है? मूलांकुर से। क्योंकि सेम सेम सब याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक है, मूलांकुर का निर्माण, मूल का निर्माण मूलांकुर से होता है। ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ें कि क्या होता है जड़, कितने प्रकार की होती है जड़, और उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो हम जड़ की बात करें तो जड़ तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी मूसला जड़, दूसरी होती है हमारी जकड़ा, और तीसरी होती है अपस्थानिक जड़। ठीक है। जड़ तीन प्रकार की होती है हमारी। कौन कौन सी? मूसला जड़, जकड़ा जड़ और अपस्थानिक जड़। ठीक है। ये तीन प्रकार होते हैं, पहला मूसला, दूसरा जकड़ा, तीसरा अपस्थानिक। ठीक है। अब हम जड़ के बारे में कुछ और पॉइंट देखें कि जड़ क्या होती है। जड़ पेड़ का सबसे निचला भाग होता है, सबसे निचला भाग होता है। ठीक है। और ये हमेशा कहाँ होता है? जमीन के अंदर होता है। कहाँ होता है? जमीन के अंदर होता है। ठीक है। और ये प्रकाश के ऋणात्मक अनुवर्ती होता है। ऋणात्मक मतलब जैसे कि प्रकाश, ये सूरज है, यहाँ से प्रकाश, और ये हमारी पृथ्वी है, मतलब धरती है, ये मान लो धरती है, और ये जमीन है, जमीन के अंदर जड़ होती है। तो प्रकाश यहाँ है तो प्रकाश तो धनात्मक है, और ये नीचे है तो ऋणात्मक है। तो ये प्रकाश के ऋणात्मक अनुवर्ती होती है। ठीक है। क्या होती है? प्रकाश ऋणात्मक अनुवर्ती। ठीक है। और ये गुरुत्व के धनात्मक अनुवर्ती होती है। गुरुत्व के धनात्मक अनुवर्ती क्यों होती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जमीन द्वारा लगता है, पृथ्वी द्वारा नीचे की ओर लगता है, जबकि जड़ भी हमारे नीचे की ओर ही ग्रो करती है। ये जड़ हमारे नीचे की ओर ग्रो करेगी, और हमारा गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर लगता है। इसलिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसे पॉजिटिव कहते हैं, मतलब धनात्मक अनुवर्ती कह सकते हैं। ठीक है। ये चार हमारे मेन पॉइंट हो चुके हैं जड़ के बारे में। ठीक है। अब हम इसका अलग से देखेंगे, मूसला जड़ का, जकड़ा का और अपस्थानिक का। मूसला जड़ द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। ठीक है। अब मूसला जड़ में क्या होता है कि इसकी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय शाखाएं पाई जाती हैं। जैसे कि एक जड़ होती है, मतलब इसमें सेकेंडरी और टर्सरी जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है। जड़ें पाई जाती हैं। जकड़ा मूल का क्या होता है? जकड़ा मूल जनरली एक बीजपत्री में मिलती है। इसमें इसकी जड़ में शाखाएं नहीं पाई जाती है, रेशेदार, एक गुच्छेदार रेशा पाया जाता है जकड़ा मूल में। जैसे ऐसे रेशेदार जड़ तंत्र इसका होता है, और इसका होता है, ये जड़ है, और इसका एक भाग ये है, ये भाग ये है, इससे ये है, इससे ये, इससे ये होती है हमारी मूसला, ये होती है जकड़ा। और अपस्थानिक क्या होती है? ये मूलांकुर के अलावा, मूलांकुर के अलावा इसका निर्माण कहीं से भी हो सकता है, पादप के किसी भी भाग से हो सकता है। ठीक है।
जैसे कि इसका एक अच्छा उदाहरण है बरगद। बरगद का पेड़ इसका अच्छा उदाहरण है। बरगद के पेड़ में जो लटें जैसी जड़ें लटकी होती हैं जो उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं, वो अपस्थानिक जड़ होती हैं। ठीक है। अब हम जड़ के कुछ भाग के बारे में पढ़ेंगे। जड़ के कौन कौन से भाग होते हैं। ये जड़ का एक छोटा सा डायग्राम है। इसका ये भाग होता है, इसे हम बोलते हैं परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र बोलते हैं। और इसे बोलते हैं हम दीर्घीकृत क्षेत्र। दीर्घीकृत क्षेत्र बोलते हैं इसे। और इसे हम बोलते हैं विभज्योतक क्षेत्र। और इसे हम बोलते हैं मूलगोप। इसे हम बोलते हैं मूलगोप। और ये होते हैं हमारे मूल रोम। ठीक है। परिपक्वन क्षेत्र मतलब कि ये यहाँ जड़ परिपक्व हो चुकी है, यहाँ किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। दीर्घीकृत क्षेत्र से मतलब है कि यहाँ पर दीर्घीकृत मतलब बहुत बड़ी वृद्धि होती है। और विभज्योतक क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पर कोशिकाओं का विभाजन होता है जिससे वृद्धि होती है। ठीक है। और मूलगोप क्या करता है, मूलगोप जैसे कि ये जड़ है, ये जमीन के अंदर प्रवेश करती है। जड़ का ये अंतिम जो भाग होता है उसे डैमेज होने से बचाता है। मतलब मूलगोप जड़ की सुरक्षा करता है, एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है मूलगोप। ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया है क्या होती है जड़, कहाँ से इसका निर्माण होता है। मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। मूलांकुर जड़ के कुछ 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो हैं। और जड़ के प्रकार 3 प्रकार की होती है, मूसला, जकड़ा और अपस्थानिक। ठीक है। अब ये जड़ के कुछ भाग हैं, इनके बारे में हम देख चुके हैं। और इन तीनों के बारे में उदाहरण सहित हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ कहना चाहूँगा धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।